अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया, ठीक है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले भी मैं आपको प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज समझाई थी, जिसकी वजह से आपको समझ आ गई थी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब मैं जो आपको प्रॉपर्टीज करवानी है, ठीक है, उनके नेम्स आपको पता होंगे तो आप यहाँ पे लिखने के काबिल होंगे ना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ जी, वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मीन्स अक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि अगर ए इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए का अक्स है, रिफ्लेक्सिव है ये, ठीक है, रिफ्लेक्स है इसका। फॉर आल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई नंबर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर 1 रियल नंबर में से है तो 1 इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 1 के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बराबरी प्रॉपर्टी, ठीक है, बराबर की जो हो, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो नंबर्स हैं वो रियल नंबर में से हैं, ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली बी ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे आ रही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आने हैं हमारे पास। फॉर आल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, मतलब पहला नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब है फिर पहला बी तीसरे के इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी। समझ आइए इसकी। अगर आपके पास स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी, और बी फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो हमारे पास जो फर्स्ट होगा वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी। इसमें भी 3 नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी के इक्वल है, अगर मैं इन दोनों साइड्स पे कुछ ऐड करवा रही हूँ तो इसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों साइड्स पे 1 ऐड करवाऊंगी, ठीक है, फिर भी ये बराबर ही रहेंगे, इनकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे 2 इज इक्वल टू 2 है, 2 में 1 ऐड करवाऊंगी, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर आल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, वो रियल नंबर में से हैं, ए इज इक्वल टू बी। एडिशन में मैंने दोनों साइड्स पे ऐड करवाया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इसका वेटेज तो उनका दोनों का इक्वल ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो दोनों इक्वल ही रहेंगे, वो हमारे पास इसकी इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर 3 नंबर रियल नंबर में से हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से सी को कैंसिल आउट कर रही हूँ तो माइनस सी दोनों साइड पे कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ, तो फिर भी ए इज इक्वल टू फिर क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, तो ए बी के इक्वल ही रहेगा, ठीक है, कैंसिलेशन करने के बाद भी। और किसको कैंसिलेशन किया? एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी ऐसे ही है। अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हमें कैंसिल आउट कर दूँ दोनों साइड से, ठीक है, तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी इक्वलिटी में। अगर सी को हमने कैंसिल आउट करना भी है दोनों साइड पर, अगर सी से डिवाइड करवा दें फिर भी ए इज इक्वल टू बी है, तो इसकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। हमारे पास आ गई है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, तो ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या है? फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर 2 नंबर्स रियल नंबर में से हैं, आइदर ए इज इक्वल टू बी। मैं कह रही हूँ आप लोगों ने 2 नंबर सोचने अपने माइंड में, ठीक है। या तो वो जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड के इक्वल होगा, और या फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, और ये फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा, ठीक है। 3 कंडीशंस भी होंगी ना। अगर आपने अपने को माइंड में 2 नंबर्स आपने डिसाइड कर लिए हैं, या तो दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। 3 हमारे पास कंडीशंस बनेंगी, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहना है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है
एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला खुद ब खुद ही तीसरे से ग्रेटर होगा, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट देखिए, अगर ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, अगर फर्स्ट सेकंड से छोटा है एंड और सेकंड थर्ड से छोटा है, तो स्टूडेंट्स ये खुद ब खुद ही जो पहला नंबर है वो तीसरे से स्मॉल होगा, ठीक है, ये लेस देन होगा, ए इज़ लेस देन सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी से ग्रेटर है, अगर मैं दोनों साइड से कोई वैल्यू ऐड करवा रही हूँ, कोई नंबर ऐड करवा रही हूँ, तो वो ग्रेटर ही रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं दोनों साइड से 1 को ऐड करवाऊंगी, ये 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो वो देखें ज़रा ग्रेटर था, तो उसका आंसर क्या है? ग्रेटर में ही है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। इसी तरह लेस के साथ भी बिल्कुल यही काम है, ठीक है। अगर 1 2 से छोटा है, दोनों साइड्स में 5 ऐड करवा रही हूँ, तो वो स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। 6 इज़ लेस देन 7, वो ग्रेटर नहीं होगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ऐड करके इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। आगे नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, ठीक है, और अगर मैं दोनों साइड्स पे किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो सी नंबर है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, और वो जो सी है वो भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, इनइक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कह रही हूँ 2 जो है वो 1 से बड़ा है, मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किसी पॉजिटिव नंबर से, मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो क्या आया? 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है नहीं, ग्रेटर ही रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर वो स्मॉल है, तो दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, इनइक्वालिटी में फ़र्क कब पड़ेगा? इनइक्वालिटी में फ़र्क तब पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज तब होगी जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे तो ऊपर हमने दोनों को, चाहे वो ग्रेटर है चाहे लेस है, मैंने पॉजिटिव नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया है। सी इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसकी इनइक्वालिटी तो चेंज हो गई है, यहाँ पे ग्रेटर था यहाँ पे लेस हो गए हैं, तो ये देखें ज़रा ये कैसे हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए बी से ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा। कैसे? ये देखें, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, अगर 5 4 से बड़ा है, मैं दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया? -5, और यहाँ पे क्या बन गया? -4। तो स्टूडेंट्स देखिए, -5 बड़ा है या -4 बड़ा है? नेगेटिव में तो ग्रेटर जो स्मॉलर नंबर होता है वही ग्रेटर बन जाते हैं ना, -4 ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कह रही थी स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई चेंज। तो ये कैसे चेंज होती है? अगर हम इसको नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, देखें बिल्कुल यहाँ पे भी मैं अगर ए इज़ लेस देन बी, मतलब पहला नंबर दूसरे से छोटा है, यहाँ पे भी मैं नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर था तो क्या बन गया? लेस। मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर ही इनइक्वालिटी चेंज होगी, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ज़रा मैं आपको करवा देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। मैंने आपको इसको रजिस्टर पे समझाया था, मैं यहाँ पे भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ए बी सी आपके पास 3 नंबर है, रियल नंबर हैं, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, मैं दोनों साइड्स पे ना मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किसी भी नंबर से, लेकिन वो नंबर क्या है? पॉजिटिव है, तो वो ग्रेटर ही रहेगा, वो लेस नहीं होगा। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया था, अगर ए इज़ लेस देन बी है, मैं फिर भी दोनों साइड से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो लेस ही रहेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, सी इज़ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर के साथ मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो वो ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा? ठीक है, लेस में चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी ए इज़ लेस देन बी था, लेकिन वो ग्रेटर अब बन गया, क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है। इसी तरह ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो वो ग्रेटर में ही रहेगा, अगर लेस है तो वो लेस में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है? 3 नंबर्स हैं बिल्कुल वैसे ही, ए इज़ लेस देन बी, अगर मैं दोनों साइड्स पे सी के साथ डिवाइड करवा रही हूँ लेकिन वो पॉजिटिव है, तो उसकी इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है।
लेकिन अगर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव बन जाएं, जिस तरह हम मल्टीप्लाई में नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते थे तो इनइक्वलिटी में चेंजिंग आती थी। अगर ग्रेटर था तो वो लेस हो जाता था, अगर लेस था तो वो ग्रेटर हो जाता था। इसी तरह डिवीजन में भी जब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास इनइक्वलिटी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी ये देखें ज़रा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट, हाँ जी, ये देखें ज़रा, जब मैंने नेगेटिव के साथ डिवाइड करवाना है तो उसकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। कैसे होगा ये देखें। ए इज़ लेस देन बी, मतलब पहला नंबर दूसरे से छोटा है। अगर मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, यहाँ पे क्या आएगा, -4। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। -2 बड़ा होता है ना, इसकी तरफ हमने ग्रेटर फेस कर देना इसका। तो देखें यहाँ पे लेस था, यहाँ पे ग्रेटर बन गया, तो इनइक्वलिटी हो गई चेंज। इस तरह यहाँ पे लेस था, यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हमने इसको सी के साथ डिवाइड करवाया, वो सी क्या था, हमारे पास नेगेटिव नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो, मैं डिवाइड करवा रही हूँ सी से, लेकिन सी यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो वो ग्रेटर ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा रही हूँ, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। और डिवीजन में भी ऐसे ही है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका साइन इनइक्वलिटी का चेंज होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे, साइन चेंज इसका इनइक्वलिटी का नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड हैव सेम साइन, मीन्स कि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इनका रेसिप्रोकल अगर हम लें तो उसकी इनइक्वालिटी देखिए उन्होंने चेंज कर दी है। यहाँ पे लिखा था ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 इज़ लेस देन 4, 2 4 से स्मॉल है। ठीक है, 1 बाय ए इज़ ग्रेटर देन 1 बाय बी, मतलब कि जब उन्होंने ए का रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, 1 इसके इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, ए का रेसिप्रोकल किया 1 बाय ए, 1 ओवर ए, बी का रेसिप्रोकल किया 1 ओवर बी। ठीक है, इसी तरह आप देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल जब लूँगी 1/2 और 1/4, तो इसका क्या आएगा 0.5। ठीक है, 1/2 का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आया है 0.5, और 1/4 का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आया है 0.25। तो स्टूडेंट्स देखें दोनों में से ग्रेटर कौन सा, आपने पॉइंट के बाद सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखना है। ये 5 और ये 2 है, ग्रेटर कौन से, ये ग्रेटर, इसका मतलब है 1/2 ग्रेटर है हमारे पास 1/4 से। यहाँ पे मैं कह रही थी ये वाली साइड जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेटर हो रही है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। रेसिप्रोकल में लेस था तो वो ग्रेटर हो गया, इसी तरह अगर ग्रेटर होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे अब आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे -3 है, उन्होंने इसकी जगह पे 0 लिख दी है, और -1 की जगह पे 2 लिख दी है। कैसे बन गया -3, ठीक है, ये 0, -3 इज़ लेस देन -1, ठीक है, और 0 इज़ लेस देन 2। तो ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 इज़ लेस देन -1 है, ऐसे ही है। अब आपने सोचना है यहाँ पे, अब -3 है तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये 0 कैसे साइड पे बन सकते हैं, सिर्फ 1 कंडीशन है जिसकी वजह से ये 0 बन सकते हैं। अगर मैं -3 में क्या ऐड करवा दूँ, +3, जब मैं एक इनइक्वालिटी की एक साइड पे ये काम कर रही तो दूसरी साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐड एक जगह पे एक साइड पे करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे भी हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये खुद ही हमारे पास 2 बन गए, तो ये वाली कंडीशन बन गई हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे हमने क्या किया है, ऐड की है। तो यही हमारे पास हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था ना आपने कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो दोनों साइड से हम ऐड करवा सकते हैं, तो वो इनइक्वलिटी वो हमारे पास चेंज नहीं होगी, वो ग्रेटर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए इज़ लेस देन बी, उसका रेसिप्रोकल है। ये देखिए ए इज़ लेस देन बी है, तो ए का रेसिप्रोकल इज़ ग्रेटर देन बी के रेसिप्रोकल से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको करवाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। मैंने समझाया था ना, रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, ए इज़ लेस देन बी, देन ये भी दोनों साइड्स पे क्या ऐड हो रहे हैं,
सी ऐड हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट्स? एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों साइड से सी को मल्टीप्लाई करवाया और सी पॉजिटिव है। ठीक है, देन ए इज लेस देन बी, तो फिर क्या है यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो बी से क्या है, लेस है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो, इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे भी ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन ज़ीरो, मतलब हम सी इज लेस देन ज़ीरो का मतलब है को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर से स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, देन ए इज़ ग्रेटर देन, तो मैंने आपको क्या बताया, कहा था कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज उन्होंने की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट अब देखिए, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर मैं आपको कह रही हूँ अपने माइंड में दो नंबर सोचे यहाँ, तो वो पहला दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने माइंड में ना सोचा नंबर 5 एंड 7, मैं कह रही हूँ फर्स्ट 5 है और सेकंड 7 है। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन मेरे जो मैंने नंबर सोचे हैं उनके ऊपर सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, मतलब पहला जो नंबर है वो दूसरे से छोटा है। इसी तरह या तो वो पहला दूसरे से बड़ा होगा, ये बराबर होगा, ये छोटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।